बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिग्निटी ऑफ वर्क पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि काम की अजमत। और इस चैप्टर में एक दूसरी बात खास ये है कि एक तो आप ये काम की अजमत के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी बात ये है कि आपको ये पता लगेगा कि डायलॉग्स कैसे हैं। डायलॉग्स का मतलब यानी आप किसी से बात कर रहे हैं तो कैसे मुखातिब हो रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं उसको। तो आप इसमें डायरेक्ट स्पीच भी सीख रहे हैं, और डायलॉग्स का मतलब ये है। तो चलें शुरू करते हैं। Dignity of work. Akhtar came home late from school one day. He was feeling cross and looked untidy. When his mother asked him the reason, he did not answer. Everybody was surprised to find him so cross. As the family sat to lunch, the children's favorite uncle, Mr. Inayat, came to visit them. The children were happy to see him because he had been to many countries and always told them interesting stories. अब देखें, अख्तर एक दिन क्या हुआ, लेट आया स्कूल से। He was feeling cross and looked untidy. इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही क्रॉस था। क्रॉस कहते हैं, ज्यादातर कहते हैं ना, my mother was cross today as I did not do her work। तो कभी इस तरह बात होती। तो इसी तरह यहाँ पे ये एक्चुअली फीलिंग क्रॉस का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कुछ अजीब नाराज था, उसमें महसूस हो रहा था। तो ही वॉज फीलिंग क्रॉस एंड लुक्ड अनटाइडी। और अनटाइडी यानी टाइडी नहीं था, यानी साफ सुथरा नहीं था, क्लीन नहीं था। व्हेन हिज मदर आस्क्ड हिम द रीजन, ही डिड नॉट आंसर। उसकी मदर ने जब उसने पूछा, मामा ने उसकी, कि भाई क्या वजह है आपकी नाराजगी की और आपके उसकी मूड आपका खराब है, तो ही डिड नॉट आंसर। तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। एवरीबडी वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिम सो क्रॉस। और हर एक जो है बड़ा हैरान हुआ इस बात पर कि ये क्यों जो है इतना नाराज महसूस हो रहा है, क्या वजह है। एज द फैमिली सेट डाउन टू लंच, जब लंच पे बैठे सब लोग, द चिल्ड्रंस फेवरेट अंकल मिस्टर इनायत केम टू विजिट देम। तो मिस्टर इनायत जो थे उनके बच्चों के पसंदीदा अंकल थे, फेवरेट अंकल। वो उनको मिलने के लिए आए। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, वेरी हैप्पी टू सी हिम। और बच्चे उनको देख के बहुत खुश हुए। Because he had been to many countries and always told them interesting stories. उसकी वजह क्या है कि उनके खुश होने की, कि वो अंकल इनायत जो है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज का दौरा कर चुके हैं, जा चुके हैं, तो वो वहाँ की जो भी कोई दिलचस्प कहानियाँ होती हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वो बच्चों को हमेशा बताया करते थे। तो बच्चे उनके आने से बड़े खुश होते हैं। वैसे तो देखें, मैंने आपके लिए इसी वजह से ये पूरा चैप्टर जो है ये आपको लैपटॉप पे पढ़ा रही हूँ, इस वजह से, ताकि आपको एक एक समझ में आ जाए। अगर मैं किताब सामने रख के करूंगी तो आपको नजर नहीं आएगा। एक्चुअली किताब तो आपकी पेज नंबर 25 है। आप चाहें तो 25 पेज नंबर खोल लें, और नहीं तो मेरे साथ साथ आप लैपटॉप पे कर लें। अख्तर सिस्टर रुखसाना टोल्ड अंकल इनायत दैट अख्तर हैड कम होम अनहैप्पी। अख्तर की सिस्टर रुखसाना ने बताया अंकल को कि अख्तर जो है वो देर से आज जब घर आए हैं तो बहुत नाराज और नाखुश लग रहे हैं। अंकल इनायत लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। तो अंकल इनायत ने उसकी तरफ देखा, अख्तर की तरफ पूछा, भाई क्या हुआ। अब ये पहला डायलॉग है जो आपकी उसमें आ रहा है, डायरेक्ट स्पीच है। अंकल वी आर हैविंग, अख्तर क्या कहते हैं, अंकल वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक एट स्कूल। अंकल हम एक सोशल सर्विस वीक मना रहे थे स्कूल में आज। सो वी ऑल हैव टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स। तो इस वजह से हमें सर्वेंट्स का और गार्डनर्स वाला काम हमें खुद करना पड़ा। सर्वेंट यानी तो पता है आपको, गार्डनर्स जो गार्डन में काम करता है, माली। टुडे द टीचर मेड मी डस्ट द कबर्ड एंड डस्ट। और आज मुझे टीचर ने कहा कि मैं डस्टिंग करूं कबर्ड्स की और डेस्क की। अंकल का डायलॉग क्या है, अंकल इज इट वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस। क्या यही वो काम था जिसकी वजह से तुम क्रॉस नजर आ रहे हो, गुस्से में हो। अख्तर शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट। अब अख्तर की बात सुने, अब डायरेक्ट अख्तर बात कर रहे हैं। जब रुखसाना ने बात बताई थी अंकल को, तो टोल्ड का लफ्ज था, TOLD, टोल्ड, कि रुखसाना टोल्ड अंकल इनायत दैट अख्तर हैड कम होम। अब यहाँ पे देखें, अब अंकल जो है डायरेक्ट बात करी, अंकल ने पूछा। अब अख्तर ने डायरेक्ट उनको जवाब दिया कि शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट। कि क्या मुझे नहीं होना चाहिए क्रॉस, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए जब मुझे जो है इस तरह का काम सर्वेंट वाला कराया जाए मुझसे। अब क्या कहते हैं अंकल, अब अंकल के डायलॉग सुने। अंकल ने कहा, डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ। आपके टीचर ने भी कोई काम किया था। तो उस पर अख्तर ने कहा, यस ही डिड। आफ्टर टेकिंग आउट द डेस्क एंड चेयर्स द टीचर स्वेप्ट द रूम एंड एम्प्टीड द डस्टबिन। Even the headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. अब अख्तर ने जो जवाब दिया, उनको डायरेक्ट अंकल से मुखातिब है वो,
तो यस ही डिड, हाँ उन्होंने किया। आफ्टर टेकिंग आउट द डेस्क एंड चेयर, डेस्क और चेयर बाहर निकालने के बाद क्लास में से, द टीचर स्वेप्ट द रूम, टीचर ने क्या किया, स्वीपिंग करी, यानी मीन झाड़ू लगाई, वहां पर स्वेप्ट उसका पास्ट टेंस है। एंड एम्प्टीड द डस्टबिन, और डस्टबिनों को खाली किया। डस्टबिनों में आपको पता है पेपर्स होते हैं, गंद होता है जो भी, तो वो उन्होंने खाली कर दिया। इवन द हेडमास्टर क्लीन द बाथरूम, और जो यहाँ तक के हेडमास्टर जो थे उन्होंने बाथरूम को क्लीन किया। विच मेड अस ऑल फील अशेम्ड, और उसकी वजह से हम सबको बहुत ही शर्म महसूस हुई। अब अंकल क्या जवाब देते हैं? अंकल ने कहा, इज इट अ मैटर ऑफ शेम टू क्लीन व्हाट वी मेक डर्टी। अंकल ने कहा, क्या ये शर्म का मुकाम है कि जो चीज हम खुद गंदी करते हैं अगर हम उसको साफ करेंगे तो क्या शर्म की बात है इसमें? गंदा भी तो हमने किया है ना, तो हम साफ भी करना चाहिए हमें। अब ये बात अंकल ने कही। अख्तर ने उस पर क्या जवाब दिया? अख्तर, बट थिंक ऑफ ए जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, शुडंट द स्वीपर डू इट। अब वो कह रहा है कि जेंटलमैन यानी मेरे जो टीचर हैं वो इतने अच्छे मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं और वो उसके बाद जो है क्लीन कर रहे हैं, बाथरूमों को साफ कर रहे हैं, तो शुडंट द स्वीपर डू इट, ये क्या ये एक स्वीपर ये काम नहीं कर सकता था? तो अंकल जवाब देते हैं, अंकल, इज द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो अंकल अख्तर से कहते हैं कि स्वीपर जो है क्या वो ह्यूमन बीइंग इंसान नहीं होता? अख्तर उस बात पर जरा सॉफ्टली, जरा मरे मरे लहजे में, यस ही इज, मतलब इस तरह करके बात करते हैं, क्योंकि समझ में तो आ रहा है उनको, तो इस वजह से उन्होंने कि वो भी इंसान है तो इस बात पर वो थोड़ा चुप चुप से खामोश वाला जवाब दिया। अंकल, आरंट आवर सर्वेंट्स ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस। अंकल क्या कहते हैं, क्या हमारे सर्वेंट्स हमारी तरह ह्यूमन बीइंग नहीं है? अख्तर, आई शुड से दे आर। अख्तर ने कहा, हाँ मैं ये कहता हूं कि वो हैं, आई शुड से, मुझे ये कहना चाहिए कि वो ह्यूमन बीइंग है। अब अंकल क्या कह रहे हैं? अब अंकल ने कहा, देन वी शुड ट्रीट देम एज वी ट्रीट आवर सेल्फ and should always be ready to do some of the chores that we ask them to do for us। अब अंकल ने क्या डायलॉग है अंकल के? अंकल कह रहे हैं कि then we should treat them as we treat ourselves, जैसे हमें उनके साथ इसी तरह का सलूक करना चाहिए जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो उनको भी कहें, तो जब वो हमारे लिए काम करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, उनका मतलब ये था। and should always be ready to do some of the chores that we ask them to do for us। और इस तरह के chores जो हैं मैंने अंडरलाइन किया, मतलब डोमेस्टिक वर्क होते हैं, जो भी काम है, कोई सफाई का है या वॉशरूम की सफाई हो या कमरे की सफाई हो, वट एवर इट इज, तो उसको कहा जाता है कि कोई भी घरेलू जो डोमेस्टिक वर्क होता है उसे चॉर्स बोलते हैं। तो दैट वी आस्क देम टू डू फॉर अस, कि वो हमारे लिए करें। एंड शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू सम ऑफ द चॉर्स दैट वी आस्क देम टू डू फॉर अस। ओके, अब उसके बाद अख्तर क्या कहते हैं, बट इट लुक्स ऑड, मगर ये तो बड़ा ऑड लगता है, नामुनासिब लगता है, ऑड लगता है, नामुनासिब लगता है। तो अंकल उस पर जवाब देते हैं, यस परहैप्स इट डज, शायद ऐसा सही है आपका कहना। However, this is because we have forgotten the noble example of our last holy prophet sallallahu alaihi wasallam, क्योंकि हम शायद ये बात भूल गए हैं कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी नबी ज़मा है हमारे, उनका एग्जाम्पल जो है, उन्होंने जो हमें मिसाल पेश की है जो अपने अमल से, हम शायद उसको भूल गए। He would never ask anyone to do anything that he himself would not do, और जो काम वो खुद नहीं कर सकते थे वो कभी किसी दूसरे से करने के लिए नहीं कहते थे। He loved doing work for himself and for others, और उनको इस बात से बहुत अच्छा लगता था, इन ऐसी चीज़ों से मोहब्बत रखते थे, पसंद करते थे कि जो काम वो खुद करते हैं वही दूसरों से कहें। He repaired his own shoes, और अपने शूज़ जो हैं उनकी मेंडिंग जो है, रिपेयर करना या मेंडिट करना, मेंड करना भी मरम्मत करने को कहते हैं और रिपेयर भी उसी को कहते हैं। तो ही रिपेयर्ड हिज ओन शूज, मेंडेड एंड वॉश्ड हिज क्लोथ, और क्लोथ को भी अपने जो है उसमें टाँके लगा देना, मेंड कर लेना, कोई भी मतलब कोई पेबंद लगा लेते थे, कुछ कर लेते थे, इस तरह का उसको कहते हैं, और वो अपने कपड़े खुद धो लेते थे। एंड स्वेप्ट हिज रूम, और स्वीप, जैसे स्वीपर आप बोलते हैं सफाई करने वाला, तो स्वीपर का मतलब स्वीपिंग जो है वो सफाई को कहते हैं, स्वीप, उसका पास्ट टेंस है स्वेप्ट, यानी एंड स्वेप्ट हिज रूम, और अपना रूम को साफ करते थे। व्हेन द मॉस्क वाज बीइंग बिल्ट इन मदीना, मस्जिद नबवी है वो हो रही थी तामीर, तो उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है ही कैरीड मड एंड बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल था, सीमेंट थी, रेती थी, जो भी था, जो मिक्स होता है माल, उसको मड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर मड का लफ्ज़, कि जब वो मिक्स कर दिया जाता है रेती को और सीमेंट को, तो अब उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है कि ही कैरीड मड एंड बिल्डिंग मटेरियल, और जो भी बिल्डिंग मटेरियल होता है, ईंटें हैं या कुछ है, वो खुद उठाया करते थे। जस्ट लाइक ऑल अदर्स, जिस तरह और लोग उठा रहे थे ऐसे आप भी उठा रहे थे। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक,
और जब जंग खंदक हुई है, बैटल हुई है, बैटल कहते हैं जंग को, तो बैटल ऑफ खंदक यानी जंग खंदक, ही ज्वाइंड हिज कंपेनियंस, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ ज्वाइन करा, उनके साथ मिलकर, ज्वाइन करना नहीं, उनके साथ कंपेनियंस अपने साथियों के साथ मिलकर, इन डिगिंग द ट्रेंच आउटसाइड द मदीना, तो वो जो ट्रेंच खोदी जा रही थी, डिगिंग करी जा रही थी मदीने के बाहर, ट्रेंच कहते हैं खंदक को, तो जो खोदी जा रही थी उसमें भी उन्होंने अपने साथियों के साथ यानी सहाबा कराम के साथ पूरा साथ दिया। अब देखें रुखसाना क्या कहती हैं, रुखसाना कह रही है वर हिज कंपेनियंस आल्सो लाइक हिम। अब रुखसाना क्या कह रही है डायरेक्ट स्पीच में कि क्या उनके कंपेनियंस भी उन्हीं की तरह थे, यानी उनके सहाबा कराम भी उन्हीं की तरह थे अंकल। तो अब अंकल ने जवाब दिया यस रुखसाना, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु not only did his own work but he also fetched water for widows and the neighbors who were very old and had no one to do the work for them. Once Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu carried a large sack of flour for a needy family on his shoulders. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu labored in the garden of a Jew and gave away his wages to those in charity. अब देखिए अंकल ने क्या बताया, अंकल ने कहा कि यस रुखसाना, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क, वो अपना ही खाली काम नहीं करते थे हजरत अबू बकर, बल्कि वो ही ऑल्सो फेच वाटर, लोगों के लिए वाटर लेकर आते थे, और उस जमाने में ज़ाहिर कुओं से लाना पड़ता था, तो वहाँ से वो फेच करके वाटर लाना फॉर विडोज, बेवाओं के लिए, एंड द नेबर्स, और जो उनके पड़ोसी थे उनके लिए, हु वर वेरी ओल्ड, जो पड़ोसी ओल्ड थे, बूढ़े थे उनके लिए, और जो बेवाएं थी, विडोज थी उनके लिए, एंड हैड नो वन टू डू द वर्क फॉर देम, तो उन बेवाओं का और उन ओल्ड नेबर जो थे, बूढ़े लोग, उनके लिए कोई काम करने वाला नहीं था, तो आप उनके लिए पानी लाया करते थे विडोज के लिए, उनके काम भी छोटे मोटे कर दिया करते थे। Once हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु carried a large sack of flour for a needy family। तो अब जो रुखसाना ने पूछा था कि उनके कंपेनियन, तो उस पर बताया उन्होंने कि हजरत उमर जो थे, हजरत अबू बकर का भी जिक्र किया, और हजरत उमर के बारे में बताया गया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो भी अपने पीठ के ऊपर क्या उन्होंने करते थे, लार्ज सैक ऑफ फ्लोर, सैक कहते हैं बोरी को, और उसके बाद फ्लोर आटे की जो है बोरी पूरी अपने पीठ पे लाद कर फॉर अ नीडी फैमिली ऑन हिज शोल्डर्स वो लेके जाते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेबर्ड इन द गार्डन ऑफ ए ज्यू, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है कि वो किसी ज्यू के बाग में, जो ये होते हैं यहूदी, ज्यू यहूदी के बाग में काम करते थे, और जो उनको एंड गेव अवे हिज वेजेस, और जो उनको वेजेस मिलती थी, वेजेस कहते हैं जो काम करें उसकी उजरत मिलती है, तो वीकली भी मिलती है, कभी रोजाना की भी मिल जाती है, डेली की डेली, तो वो उनको जो वेजेस मिलते थे वो भी चैरिटी में दे देते थे। चैरिटी में यानी लोगों की नीड के लिए, लोगों की उसके लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, जो गरीब लोग हैं उनको पैसे नहीं होते थे, तो उनकी मदद के लिए जो पैसे दिए जाएं उसे कहते हैं चैरिटी में देना। अब रुखसाना, आई एम श्योर देयर मस्ट बी मैनी सच मोर अदर एग्जाम्पल्स इन आवर हिस्ट्री, तो रुखसाना कहती है मुझे यकीन है कि ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे हमारी हिस्ट्री में। अंकल क्या कहते हैं, अंकल यू आर राइट रुखसाना, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फेच्ड वाटर, ग्राउंड कॉर्न एंड स्वेप्ट द हाउस। Caliph Umar bin Abdul Aziz refused to hire a servant to help his wife. At the table, Caliph Mamun Rashid served himself and his guest. Sultan Nasiruddin earned his living by making caps and Emperor Aurangzeb by transcribing the Holy Quran. अब अंकल ने क्या कहा, अंकल ने कहा कि यू आर राइट रुखसाना, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो पानी जो है खुद लेकर आना खींच के कुएं से, उसके बाद ग्राउंड कॉर्न, और जो कॉर्न वगैरह था उसको पीसती थी, उसमें ये अपना मकई के दाने, मकई जो है उसको भी पीसना कहते हैं, और ज़ाहिर व्हीट भी पीसती थी, एंड स्वेप द हाउस, वही स्वीप की पास्ट टेंस से स्वेप, और घर की सफाई भी करती थी। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज रिफ्यूज टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ, और जो खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज थे उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को जो है इनकार कर दिया था कि उनके लिए मदद के लिए कोई सर्वेंट हम हायर नहीं करेंगे, कोई सर्वेंट नहीं रखेंगे। एट द टेबल कैलिफ मामून रशीद, और जो टेबल पे जब बैठते हैं, जैसे खाने पे दस्तरखान पे बैठते थे, तो खलीफा मामून रशीद जो है वो सर्व करते थे, अपने आप को भी हिमसेल्फ यानी अपना भी खुद अपने आप मदद करके अपना खाना निकालना, और अपने मेहमानों के लिए भी निकालते थे, गेस्ट के लिए भी। सुल्तान नासिरुद्दीन जो थे वो अपनी किस तरह अर्निंग करते थे, वो करते थे अपनी अर्निंग कैप्स बनाते थे, बाय मेकिंग कैप्स, टोपियाँ वगैरह बनाना, और उससे गुजर बसर करते थे। इसी हालांकि सुल्तान थे मगर वो अपना
खर्चा चलाने के लिए अब खुद टोपियां बनाते थे। एंड एम्पेरर औरंगजेब जो थे ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान, और वो एम्पेरर जो बहुत बड़े शहनशाह थे, औरंगजेब शहनशाह जो थे, वो क्या करते थे, वो होली कुरान को ट्रांसक्राइबिंग यानी कोई भी मैटर होता है उस मैटर को यानी रिटन उसमें लेकर आना, उसी चीज को दोबारा लिख के और अच्छे और बेहतर तरीके से वो उसको लिखते थे, कुरान पाक को अपनी अच्छी तहरीर में और खुशखती में उसको लिखा है। अब अख्तर कहते हैं बट अंकल ऑल दीज आर स्टोरीज ऑफ द पास्ट, ये तो सब अंकल ये तो पुरानी बातें हैं, पुरानी कहानी। रुखसाना आई गेस इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पास्ट और प्रेजेंट। तो रुखसाना कहती हैं उनकी बहन कि नहीं, मुझे ये बात का अंदाजा है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रेजेंट और पास्ट की बात करेंगे जी पहले की बात है। आपकी असल बात यह है कि रिसेंटली आई रीड इन ए न्यूज़पेपर, अभी मैंने एक बात देखी है न्यूज़पेपर में कि द स्टोरी ऑफ ए बिजनेस टाइकून, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो टाइकून कहते हैं, जो बहुत ही उसके पास पैसा हो और बहुत कुछ हो और बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा हो, who does not have servant for doing his work, he does all the work himself। यानी उतना बड़ा टाइकून है वो, उतना बड़ा आदमी है बिजनेसमैन, उसके बावजूद यानी उसका बहुत पैसा है, सब कुछ है, who does not have servants for doing his work, उसके पास कोई सर्वेंट नहीं काम करने के लिए, he does all the work himself, वो सारा काम खुद करता है। अब अंकल क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं प्रीसाइसली it is normal practice in all developed countries. Even today, they understand and appreciate the dignity of work. मुख्तसर बात ये क्या है कि ये जो है नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इवन टुडे आज भी, तो दे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ वर्क, वो अभी भी समझते हैं और इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, इसकी बात की तारीफ करते हैं कि जो डिग्निटी ऑफ वर्क के काम की अजमत के बारे में वो लोग इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि कोई काम खुद किया जाए। वाइल वी हैव फॉरगॉटन इट, जबकि हम भूल गए हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक दिया, मिसाल दी, और अफसोस की बात ये हम भूल गए और दे अंडरस्टैंड, और जबकि दूसरी डेवलप कंट्रीज हैं जो आज की कहलाती हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो डिग्निटी ऑफ वर्क की बहुत अप्रिशिएट करते हैं और पसंद करते हैं, जबकि ये हमें करना चाहिए। इन चाइना एवरीवन हैज टू स्पेंड सम टाइम ईच ईयर, और इन चाइना में भी क्या होता है कि everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory. Even the Prime Minister and his wife do this work. They believe that everyone ought to work, hence no wonder they are making such quick progress. और वो कहते हैं कि हम while we have forgotten, यहाँ तक बात आप समझ गए, तो इन चाइना में अभी भी क्या होता है कि everyone has to spend some time each year, हर साल हर एक को कोई ना कोई टाइम जो है लगाना पड़ता है, किस चीज़ के लिए, कि वर्किंग इन द फील्ड और इन अ फैक्ट्री, कि किसी में मतलब फील्ड्स में जाएं, वहाँ पर काम करें, खेतों में करें या फैक्ट्री में काम करें। इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क, यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर उसकी वाइफ होती है वो भी कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं। दे बिलीव दैट एवरीवन ऑट टू वर्क, और उनका यकीन यह है कि हर एक को ये काम करना चाहिए कोई ना कोई। हैंस नो वंडर दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस, और इसी वजह से आप देखें कि वो बहुत क्विकली जो है तरक्की की तरफ गामदन है। अब अख्तर क्या कहते हैं, अख्तर कहते हैं कि वेल चाइना इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री। कहते हैं ठीक है, चाइना जो है वो एक अलग ही बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क है, उसकी अलग ही मतलब तरीका है। अब अंकल एग्रीड, बट व्हाट अबाउट द यूएसए? अंकल कहते हैं ठीक है, मगर आपका क्या ख्याल है यूएसए के बारे में? देयर आई वंस स्टेड विद अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल एज अ गेस्ट। His son, who was just as old as you are, went out early in the morning to deliver newspapers. I asked him why he did so. He said it was simply because he wished to be independent. One day when he was ill, his father went out to deliver the papers so that his son would not lose his customers. Once the president's son took the job of whitewashing रूम्स इन होटल। अब ये अंकल ने बात बताई है, क्या मैंने आपको रीडिंग करके बताया, आप समझ लें कि अंकल ने कहा एग्रीड, आपकी बात सही है कि चाइना एक डिफरेंट टाइप की कंट्री है, ओके, मगर व्हाट अबाउट यूएसए? उन्होंने कहा कि यूएसए में क्या है कि मैं एक दफा वहां पर ठहरा था, देयर आई वंस स्टेड विद अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल था, बहुत बड़ा हाई गवर्नमेंट का जो है ऑफिसर था, वो बहुत बड़े रैंक का, एज अ गेस्ट मैं उनके पास गया था मेहमान के तौर पर। तो मैंने देखा कि हिज सन, उनका जो बेटा था, was just as old as you are, जैसे अब तुम्हारी उम्र है, तकरीबन ऐसी उम्र होगी उनके बेटे की। तो went out early in the morning, तो वो सुबह निकला है टू डिलीवर न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर डालते हैं ना लोगों के घरों में सुबह। तो वो बच्चा जो था इतने बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर का
बेटा वो जो है पेपर्स जो है सुबह डिलीवर करता था। तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड सो, मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ही सेड इट वाज सिंपली बिकॉज ही विश टू बी इंडिपेंडेंट, इसलिए कि वो चाहता है कि मैं खुद से इंडिपेंडेंट हो जाऊं, यानी खुद मुख्तार हो जाऊं, खुद अपने अपने पर डिपेंड करूं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना करूं। वन डे व्हेन ही वाज इल, और एक दिन ऐसे हुआ कि जब वो बीमार था तो हिज फादर वेंट आउट टू डिलीवर द पेपर्स, तो उस दिन जो है अखबार लेके कौन गया? जब वो बीमार था तो फादर जो है खुद उसके पेपर्स को डिलीवर करने गए, ताकि सो दैट हिज सन वुड नॉट लूज हिज कस्टमर, ताकि उनके उसके कस्टमर जो हैं ना छोड़ दें उसको और किसी और पेपर वाले को लगा लें कि भाई ये रेगुलर नहीं है। क्योंकि देखें जब आप कोई रेगुलरिटी होती है, इंतजार कर रहे होते हैं, तो उनके पेपर्स को तो मिलना चाहिए ना, उनका तो कसूर नहीं है, कोई बीमार है तो उसकी जगह कोई दूसरा जाए। तो इस वजह से उनके फादर ने कहा कि मैं, वो भी इतने बड़े ऑफिसर थे तब भी वो खुद जाके उन्होंने पेपर डिलीवर कर दिए बेटे की जगह। वंस द प्रेसिडेंट सन, और एक दफा इसी तरह प्रेसिडेंट का बेटा था, टुक द जॉब ऑफ व्हाइट वॉशिंग रूम इन अ होटल, उसने जॉब पकड़ा। कैसा जॉब लिया? कि जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं होटल के कमरों की, उसने उसका लिए वहां पर काम लिया। खाना कहती वेल दिस इज इंडीड वेरी इंस्पायरिंग, ये तो यकीनन बड़ी इंस्पायर करने वाली बात है, मैं इस बात से बहुत इंस्पायर हुई हूँ, बहुत मुतासिर हुई हूँ। क्या अब अंकल क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं इन फैक्ट इन मेनी कंट्रीज टुडे people doing all kinds of jobs are respected and treated equally, and no person considered superior or inferior just because of their job. Many heads of state, successful business leaders and celebrities follow this philosophy. अब अंकल कहते हैं कि बहुत सी कंट्रीज में आज भी पीपल डूइंग ऑल काइंड ऑफ जॉब, लोग जो है हर किस्म का काम करते हैं, जॉब करते हैं, और फिर भी उनको जो है रिस्पेक्ट भी मिलती है, एंड ट्रीटेड इक्वली, और उनको उनके साथ बराबरी का सलूक जो है वो किया जाता है। एंड नो पर्सन इज कंसीडर्ड सुपीरियर और इन्फीरियर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब, और इसलिए उनको जो है कंसीडर नहीं करते उनके काम के हिसाब से कि उनको सुपीरियर या इन्फीरियर कहें, कि स्वीपर को इन्फीरियर कहा जाए और ऑफिसर को सुपीरियर कहा जाए। तो जो बात हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी, उसके ऊपर अमल कौन कर रहा है? ये गैर मुल्की लोग जो है वो कर रहे हैं, गैर मजहब वाले लोग, नॉट गैर मुल्की, एक्चुअली गैर मजहबी लोग जो हैं वो ज्यादा वही बात फॉलो कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए एक्चुअली। Many heads of states, successful business leaders and celebrities follow this philosophy. और बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट हैं, कुछ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स हैं और कुछ सेलिब्रिटीज हैं, जो बहुत सेलिब्रिटीज उन्हें कहते हैं, जैसे अब यहाँ पर तो आपको पता है किसी भी, यानी क्रिकेटर है, कोई बहुत बड़ा सर्जन या डॉक्टर है, या कोई एक्टिंग करने वाले लोग हैं, उनके पीछे तो खैर बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं, तो सेलिब्रिटीज, तो उनको बहुत जो है रिस्पेक्ट दी जाती है। फॉलो दिस फिलॉसफी, तो वो ये सब जो है, यही फिलॉसफी उनका जो है नजरिया है कि कोई इन्फीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है काम की वजह से, ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल। अब अख्तर कहते हैं थैंक यू अंकल, यू ऑलवेज टीच अस समथिंग यूजफुल। अंकल आप जो है हमेशा जब भी आते हैं हमें कोई अच्छी चीज बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं। इंडीड दीज एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग, और यकीनन ये जो एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं ये बहुत ही मोटिवेटिंग है, यानी ऐसे हैं जिससे हमारे जहन जो है, जैसे अभी मुझे बुरा लग रहा था मगर अब मैं मोटिवेट हो गया। मोटिवेट यानी मैं उस बात को लाइक कर रहा हूँ, उस बात को समझ रहा हूँ। अब आपकी जो बात थी वो मेरे तबीयत में लग गई है, मेरे दिल में लग गई है, मुझे समझ में आ गया है, इसको कहते हैं मोटिवेशन। तो उसने कहा आर एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग, ये एग्जाम्पल जो आपने हमें दिए हैं इससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। दे हैव रियली मेड मी थिंक, और इससे मैंने सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि आई वॉज रॉन्ग टू बी अपसेट अबाउट क्लीनिंग माई ओन क्लासरूम, और अब मुझे जो है ये बात सोचने में मजबूर हूँ कि मैं उस वक्त वाकई गलत था कि मैंने अपने ही क्लासरूम की सफाई पे बुरा माना। नाउ आई हैव लर्न दैट नो वर्क इज मीनियर और लो एज लॉन्ग एज इट इज ऑनेस्ट। अब अगर वो कहें कोई भी काम जो है वो मीनियल यानी लो नहीं है, बल्कि अगर वो काम जायज है तो इट्स ऑल राइट, वी हैव टू डू। एंड ऑल वर्कर्स शुड बी रिस्पेक्टेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और हर वर्कर्स की इज्जत देनी चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कोई फर्क किए बगैर कि वो कोई लो काम कर रहा है या हाई काम कर रहा है उससे नहीं करना चाहिए, बल्कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई विल नाउ नेवर फील अशेम्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग, और अब मैं कभी भी जो है शर्म महसूस नहीं करूंगा किसी भी काम करने में, इवन इफ इट मीन्स डूइंग क्लीनिंग वर्क और स्वीपिंग द फ्लोर। यहाँ तक कि मुझे कोई भी काम दिया जाए, सफाई का काम दिया जाए या
फर्श की स्वीपिंग का काम दिया जाए तो मैं उसमें कभी भी अब आर नहीं समझूंगा, शर्म महसूस नहीं करूंगा। रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क विल बी द मोटो ऑफ माई लाइफ। और जो भी जायज़ काम होंगे वो मेरे नज़दीक काबिल इज्जत होंगे, काबिल एहतराम होंगे और मैं वो करूँगा। अब मुझे इस काम करने में कभी, यानी उसका कहने का मकसद ये, मैं शर्म महसूस नहीं करूँगा। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना डिग्निटी ऑफ वर्क यानी काम की अजमत के बारे में जो लेसन था वो कंप्लीट कर लिया। उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको देने की पूरी कोशिश करी है कि आपके समझ में आ जाए, और उसमें तलफ़्फ़ुज़ भी मैंने बताया है, उसमें आपको डायरेक्ट स्पीच भी बता दी है कि किस तरह डायरेक्ट स्पीच का क्या फ़र्क है और किस तरह बोली जाती है, वो भी आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और उसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको कराऊंगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.